शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। नमस्कार, गीता यात्रा के इनिशिएटिव गीता फॉर मेंटल हेल्थ में मैं जोशी दर्शिल आपका स्वागत करता हूँ। इस इनिशिएटिव में पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अर्जुन विषाद योग का महत्व क्या है। अर्जुन विषाद योग ही क्यों श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है, हमने आपसे भी पूछा था। आपने बहुत से तरीकों से हमसे बात करने की, हमें जवाब देने का प्रयास किया और एक कंक्लूसिव आंसर ये निकलता है कि अर्जुन विषाद योग का महत्व है कन्वर्सेशन और कन्फेशन को समझाने के लिए कि मेंटल हेल्थ की दृष्टि से कन्वर्सेशन का क्या महत्व हो सकता है। अर्जुन जो कि बहुत नामांकित व्यक्ति है, उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। वो जगत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से जाने जाते हैं। वो ऐसे योद्धा है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन वो भी अपने मानसिक तनाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मानसिक तनाव किसी को भी हो सकता है, उसमें श्रेष्ठता और निम्नता का कोई प्रश्न ही नहीं है। और वो कहां पे दिखा रहे हैं? जहां पे दोनों सेनाएं एकत्रित हो चुकी है, युद्ध होने ही वाला है, तब वो कह रहे हैं कि वो युद्ध के लिए सज्ज नहीं। ऐसी परिस्थिति में वो एक उदाहरण बन रहे हैं, एक ऐसा उदाहरण कि मानसिक तनाव सबको हो सकता है और सबको उसके बारे में बात करने की इजाजत है। सब उसके बारे में बात कर सकते हैं, सब बता सकते हैं कि उनके मन में तनाव चल रहा है। ये सबके लिए ठीक है, कोई भी अपने मानसिक तनाव की चर्चा कर सकता है, लेकिन उसके लिए योग्य व्यक्ति को चुनना बहुत जरूरी है। आज के समय में जो मेंटल काउंसलर होते हैं वो इस बात में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं चाहते तो श्री कृष्ण को आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण को हम जगत गुरु कहते हैं। हम कहते हैं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। और अर्जुन भी द्वितीय अध्याय सांख्य योग में 7वें श्लोक में यही कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे श्री कृष्ण, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। कायरता के कारण मैं कुछ नहीं देख पा रहा। अपनों को खोने का जो डर है मेरे अंदर, वो मुझे सत्य की राह, अपने कर्तव्य की राह नहीं दिखा सकता। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। और फिर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण प्रकाशित करने वाले केवल कुछ शब्द कहते हैं। अर्जुन के सारे असमंजस, सारे दुखों को, सारे ही विचारों को सुनने के बाद केवल इतना कहते हैं, असोच्यानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। हे मेरे मित्र अर्जुन, तुम बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो जो भी जा चुका है और जो भी जाने वाला है उस पर शोक नहीं करते, क्योंकि कोई भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, या ये सारे राजा नहीं थे। ये सब थे। जो भी आज है वो कल भी था किसी और स्वरूप में, कल भी होगा किसी और स्वरूप में। तो जो जा रहा है, जो चला गया है, या फिर जो जाने वाला है, उसके लिए शोक तो केवल मूर्ख ही करते हैं, है ना? तो अर्जुन, तुम्हारे भीतर जो भय है वो अपनों को खोने का नहीं, अपनों के प्रति जो लगाव है उस लगाव को खोने का, या फिर अपनी वस्तुओं पर, अपने राज्य पर अधिकार को खोने का डर है। इस युद्ध को जीत गए तो अधिकार मिलेंगे, लेकिन अपने नहीं मिलेंगे। और इस युद्ध को हार गए तो अपने तो रहेंगे शायद, लेकिन अधिकार नहीं मिलेगा। लगाव और अधिकार ही तुम्हारे दुख का कारण है। इसी वजह से तुम अपने आप को इतना चंचल और अस्थिर देख पा रहे हो। इसलिए हमें भी यह समझना जरूरी है कि जब भी हम मन में असमंजस की स्थिति महसूस करते हैं, हमारे मन में दो राहें आते हैं, तब उसका कारण लगाव, अधिकार और कर्तव्य होते हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिससे हमें लगाव है, जो हमारे अधिकार में है, वो हमारे जीवन के नजदीक से गुजर रही है, वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं।
वो हमारे अधिकार में नहीं। हम उनके जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हम संपूर्णतः वो नहीं। हमारे कर्तव्य ही है जिसे हमें चुनना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य ही वो एकमात्र वस्तु है जो व्यक्ति के अधिकार में है। लगाव और कर्तव्य के बीच जब भी चुनना पड़े तो स्वतंत्रता कर्तव्य को चुनने में है, क्योंकि जो लगाव को चुनता है, जो अधिकारों को चुनता है, वो तो वास्तव में उन वस्तुओं, उन व्यक्तियों का गुलाम ही होता है, दास ही होता है ना? विचार अवश्य कीजिएगा। मन की दासता का अंत करना हो, मन की गुलामी का अंत करना हो, तो लगावों से दूर कर्तव्य के वहन की ओर दृष्टि डालने की ज्यादा जरूरत है ना? जुड़े रहिएगा गीता यात्रा और गीता फॉर मेंटल हेल्थ के साथ। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदर, मैं तो तेरे